दोस्तों, मैं फिर आपके पास आया हूं एक शानदार सी कहानी लेकर, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। दोस्तों, रस्किन बॉन्ड को भारत की साहित्य में अपना योगदान देने के लिए पद्मश्री और पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है अंधेरे में एक चेहरा। एंग्लो इंडियन शिक्षक मिस्टर ओलिवर एक बार शिमला हिल स्टेशन के बाहर अपने स्कूल के लिए देर रात लौट रहे थे। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग के समय से भी पहले यह स्कूल अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों के तर्ज पर चल रहा था। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ब्लेजर, टोपी और टाई में सजे अधिकांशतः समृद्ध भारतीय परिवारों के थे। प्रसिद्ध अमेरिकी लाइफ पत्रिका ने एक बार भारत पर किए गए अपने फीचर में इस स्कूल की तुलना इंग्लैंड स्थित प्रसिद्ध लड़कों के स्कूल ईटन से करते हुए इसे ईटन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी थी। मिस्टर ओलिवर यहाँ कुछ सालों से पढ़ा रहे थे। अपने सिनेमा घरों और रेस्टोरों के साथ शिमला बाजार स्कूल से लगभग 3 मील दूर था और कुंवारे मिस्टर ओलिवर अक्सर शाम को घूमने शहर की ओर निकल पड़ते थे और अंधेरा होने के बाद देवदार के जंगल से गुजरते छोटे रास्ते से स्कूल लौटते थे। तेज हवा चलने पर देवदार के पेड़ से निकलती उदास डरावनी सी आवाजों की वजह से अधिकांश लोग उस रास्ते को नहीं इस्तेमाल कर मुख्य रास्ता से ही जाते थे। लेकिन मिस्टर ओलिवर भीरू या कल्पनाशील नहीं थे। उन्होंने एक टॉर्च रखा हुआ था जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। टॉर्च से निकलता अस्थिर प्रकाश जंगल के संकरे रास्ते पर पड़ रहा था। जब उसकी अनियमित रोशनी एक लड़के की आकृति पर पड़ी जो चट्टान पर अकेले बैठा हुआ था, मिस्टर ओलिवर रुक गए। लड़कों को अंधेरे के बाद बाहर रहने की अनुमति नहीं थी। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो लड़के? मिस्टर ओलिवर ने थोड़ी कठोरता से उसके पास जाते हुए पूछा, ताकि वह उस बदमाश को पहचान सके। लेकिन उस लड़के की ओर बढ़ते हुए मिस्टर ओलिवर को यह महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह लड़का रो रहा है। उसने अपना सिर झुका रखा था, अपने हाथों से उसने अपना चेहरा थाम रखा था और उसका शरीर झटकों के साथ हिल रहा था। वह एक विचित्र आवाजहीन रुलाई थी और मिस्टर ओलिवर को साफ तौर पर थोड़ा विचित्र महसूस हुआ। अच्छा, क्या बात है? उनकी आवाज में अब क्रोध की जगह सहानुभूति थी। तुम रो क्यों रहे हो? लड़के ने न उत्तर दिया न ऊपर देखा। उसका शरीर पहले की तरह खामोश सिसकियों के साथ हिलता रहा। अरे बच्चे, हो गया, तुम्हें इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ अपनी परेशानी। ऊपर देखो। लड़के ने ऊपर देखा। उसने चेहरे से अपने हाथ हटाए और अपने शिक्षक की ओर देखा। मिस्टर ओलिवर के टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी। अगर आप उसे एक चेहरा बुलाना चाहो तो उस चेहरे पर आंखें, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं था। बस एक गोल चिकना सिर था और उसके ऊपर स्कूल की टोपी पड़ी थी और यहीं यह कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन मिस्टर ओलिवर के लिए यह खत्म नहीं हुई। उनके कांपते हाथों से टॉर्च गिर पड़ी। वह मुड़े और गिरते पड़ते हुए भी पेड़ों के बीच से तेजी से भागते हुए मदद के लिए चिल्लाते रहे। वह अब भी स्कूल की इमारत की तरफ ही दौड़ रहे थे। उन्होंने रास्ते के बीच में एक लालटेन झूलती हुई देखी। मिस्टर ओलिवर चौकीदार से टकराकर लड़खड़ाए और हांफता हुआ सांसें लेने लगे। क्या बात है साहब? चौकीदार ने पूछा। क्या वहां कोई दुर्घटना हुई है? आप दौड़ क्यों रहे हैं? मैंने कुछ देखा। जंगल में एक रोता हुआ लड़का और उसका चेहरा नहीं था। चेहरा नहीं साहब? आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं? क्या आपका मतलब है वह ऐसा था साहब? चौकीदार ने पूछा और रोशनी अपने चेहरे के ऊपर ले गया। चौकीदार के चेहरे पर न आंखें थी, न कान, कोई और अंग नहीं, यहां तक कि भवें भी नहीं। और तभी हवा चली और लैंप बुझ गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखित कहानी अंधेरे में एक चेहरा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।